अनुपमा सीरियल के ऐसे डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे हाइप दें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अनुपमा डायरेक्टर की बातें सोचते हुए बाहर को आ रही होती है। अनुपमा घर आ जाती है, देखती है परी बहुत ही खुश होती है और कहती है कि थैंक यू आपका मुझे मुंबई लेकर आने के लिए। परी जस्सी को कहती है थैंक यू तुम्हारा, जिस एक्ट्रेस के पास तुमने मुझे भेजा था उसे मेरे डिजाइन बहुत अच्छे लगे। परी कहती है उसने मेरे सारे डिजाइन अपने पास रख लिए और उसने मुझे ये भी कहा है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए मुझे हायर करेगी। सरिता ताई भी परी को कांग्रेचुलेशन कहती है। अनुपमा परी को गले लगा लेती है। परी कहती है अब देखना बॉलीवुड में मेरा बहुत बड़ा नाम होगा। परी अनुपमा को कहती है मुझे आपके हाथ का गाजर का हलवा खाना है। मगर ईशानी कहती है अनुमा ठीक नहीं है। परी सबको पूछती है क्यों, क्या हुआ? आगे हम देखते हैं। गीता कहती है लोग MBA कर भी मार्केट में अपना नाम नहीं बना पा रहे और ये लीला मैडम जी है बिना पढ़े ही अपने प्रोडक्ट को हिट भी करवा दिया। वसुंधरा कोठारी कहती है उनके साथ अंश है, वो पढ़ा लिखा है। गीता कहती है आप तो उसे जहाँ पर निखट्टू निखट्टू कह रहे थे अब वो एकदम से काबिल कैसे हो गया। तभी वहाँ पर गौतम आता है। वो मीता को कहता है आपके सैलून के लिए एक पार्सल आया था, वो मैंने रखवा दिया है। माही कहती है मुझे समझ नहीं आता ये नेचुरल प्रोडक्ट अच्छे कैसे हैं, जरूर इनमें कोई केमिकल मिलाए होंगे। राही कहती है हाँ एक प्यार और एक विश्वास मिला रखे हैं। राही कहती है बा को बिजनेस का ना सही मगर जिंदगी का बहुत तजर्बा है। कैथी कहती है मैं तो सोच रही हूँ हमें भी यही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। मीता कहती है अगर सब लोग अच्छा अच्छा कह रहे हैं तो अच्छा ही होगा। गौतम कहता है अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज करने वाले ऐसे लोकल प्रोडक्ट यूज करने लगे तो साइड इफेक्ट हो सकते हैं। राही कहती है मुंह पर क्रीम लगानी है, मौत के कुएं में जाकर कोई मोटरसाइकिल नहीं चलाना है। गौतम कहता है स्किन आपका रिस्क आपका, कैसी आपकी मर्जी। माही और मीता गौतम की हाँ में हाँ मिलाते हैं और कहते हैं इसमें बहुत बड़ा रिस्क तो है। गौतम कहता है वैसे मुझे खुशी है अंश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाया। प्रार्थना कहती है अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखना अंश क्या करता है। आगे हम देखते हैं शाह हाउस में बहुत खुशियां मनाई जा रही होती हैं। अंश कहता है मेरा दिल करता है मैं अनुमा के पास जाऊं और उनसे डांस सीखूं, यहाँ आकर खूब डांस करूं। आकी कहती है बा देखिए सोशल मीडिया पर भी कितना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब डिमांड बढ़ती ही जा रही है। मैं तो कहती हूँ आप अगला बैच भी तैयार कर दीजिए। बा पाकी को कहती है अरे भाई सामान बनाना है, तेरे जैसे कोई मुंह नहीं बनाना जो एक ही मिनट में बन जाए। लोगों की सेहत का भी ध्यान रखना है, हमें हर चीज साफ हाथों से और सही मात्रा में डालनी होगी। तोशु कहता है डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई होना चाहिए वरना लोगों को हमारे ब्रांड पर ट्रस्ट नहीं होगा। बा कहती है तो घटिया सामान बेचने से हो जाएगा, देखो हमें 4 पैसे बेशक कम आ जाएं पर लोगों की शिकायत नहीं आनी चाहिए। बापूजी तोशु को कहते हैं अपनी बा को बिजनेस मत समझा, वो पक्की गुजराती है। तोशु कहता है मैं भी तो गुजराती हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो। जबा को कहता है आपके नाम पर एक करंट अकाउंट खुलवाना है, इतने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो गए वो सब आपके नाम पे होंगे। माना कि मैं आपका पार्टनर हूँ मगर असली मालकिन तो आप ही हैं। बा कहती है अनुपमा जहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता। अंश कहता है मैंने अभी तक उनको कुछ बताया नहीं है, आज कॉल करके मैं उन्हें बताऊंगा। अब बा कहती है कि ये आइडिया भी उसने ही दिया था। बापूजी कहते हैं कुछ लोग काम करना इसलिए छोड़ देते हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, असल में उन्होंने काम करना छोड़ दिया है इसीलिए वो बूढ़े हो गए हैं। आगे हम गौतम को देखते हैं। वो फोन पर किसी को कह रहा होता है असली और नकली प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फोन काटने के बाद गौतम खुद से बातें करता है और कहता है कि अंश बेटा तू बहुत उड़ना चाहता था, बीच उड़ान में तेरे पर ऐसे काटूंगा जिंदगी भर फड़फड़ाता रहेगा। तभी गौतम के पास माही आ जाती है। वो पूछती है कि क्या कहा। गौतम कहता है कि काम का प्रेशर बहुत था। गौतम माही के हाथ में क्रीम देखता है और पूछता है कि ये क्या है। माही कहती है ये बा और अंश की कंपनी की क्रीम है, लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं। माही कहती है मैं भी इसे लगा कर देखती हूँ, लेकिन गौतम उसके हाथ से क्रीम छीनता है और फेंक देता है। गौतम कहता है कि माही तुम पहले ही ऑलरेडी इतनी सुंदर हो कि मैं काम पर फोकस नहीं कर पाता, इसे लगाकर और सुंदर हो गई। तो गौतम माही को अपनी बातों में उलझा लेता है। आगे हम प्रार्थना को देखते हैं। वो भी क्रीम को देखती है और अपने बच्चे को कहती है ये क्रीम तुम्हारे पापा और बा ने बनाई है। प्रार्थना उस क्रीम को अपनी फेस पर लगाने लग जाती है। आगे हम देखते हैं सभी महिलाएं परेशान होती हैं। सरिता कहती है जब अनु ने खाना बनाया ही नहीं तो उसको क्यों दोष दे रहे हैं। जस्सी कहती है हम पता तो लगा कर रहेंगे ये हरकत की किसने, उन्होंने अनु
अनु पर इल्जाम लगाया है। इल्जाम साबित नहीं हुआ है, तू फिक्र मत कर, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे हम प्रेम को देखते हैं। वो राही को वीडियो कॉल कर रहा होता है और कहता है आज बहुत दिनों के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगा मैं नकम्मा नहीं हूँ, लूजर नहीं हूँ, मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। प्रेम कहता है कहीं मेरी ही खुशी को मेरी नजर न लग जाए। राही कहती है तुम एक बार घर आ जाओ फिर मैं तुम्हारी नजर उतारूंगी। राही उसे कहती है सब कुछ खत्म करके फिर घर वापस आ जाओ, और हाँ मेरे बनाए हुए नूडल के साथ। राही प्रेम को कहती है मुझे पढ़ाई में तुम्हारी मदद चाहिए। अभी वहाँ पर प्राग जी आ जाते हैं। वो राही से पूछते हैं कि प्रेम कहाँ गया है। राही प्रेम के बारे में मन ही मन सोचने लग जाती है। राही कहती है प्रेम किसी काम से गया है मगर बताया नहीं कि कहाँ। प्राग जी राही को कहते हैं तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। राही कहती है ठीक चल रही है। प्राग जी कहते हैं सॉरी मैंने तुम्हारी बातों को सुन लिया था, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। वो राही को पढ़ाने लग जाते हैं। वसुंधरा उन्हें देखती है और कहती है कि सब गलत हो रहा है। आगे हम देखते हैं परी अनुपमा को कहती है कि आई एम सॉरी, मेरी खुशी और आपका दुख एक साथ ही आ गया है। अनुपमा परी को कहती है अगर तुम्हारे हिस्से में सुख आ गया है तो समझ ले मेरे सारे दुख मिट गए हैं। वैसे भी दुख से तो मेरा बहुत पुराना नाता है। टीवी पर न्यूज देख रही परी जब डिजाइनर का नाम सुनती है तो उसके हाथ से रिमोट छूट जाता है। परी रोने लग जाती है और कहती है कि इसने मुझसे प्रॉमिस किया था, फिर मेरे डिजाइन अपनी बहन को कैसे दे सकती है। ईशु कहती है ये इंडस्ट्री ऐसी है क्या, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। पहले अनुमा के साथ चाल चली और अब परी के साथ। जस्सी कहती है सारी इंडस्ट्री सेम ही है, बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। 4 लोगों के बुरे होने से सारी इंडस्ट्री बुरी नहीं हो सकती है। आगे हम देखते हैं प्रार्थना के क्रीम लगाने से इन्फेक्शन हो जाती है। उसे कहती है तेरा दिमाग तो ठीक है, उन 2 कौड़ी के लोगों की क्रीम तुझे लगानी नहीं चाहिए थी। मीता कहती है मुझे भी अपने क्लाइंट्स को फोन करना होगा कि ये प्रोडक्ट ना यूज करें। प्राग जी कहते हैं ना कोई टेस्टिंग हुई और सीधा मार्केट में प्रोडक्ट को उतार दिया। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। राही उनको समझाने की कोशिश करती है मगर वसुंधरा कोठारी कहती है बढ़िया ही उनकी हमैती। वसुंधरा कोठारी प्रार्थना को कहती है तू प्रेग्नेंट है, मैं तो अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। गौतम बा को और भड़काने की कोशिश करता है। प्रार्थना रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे बहुत जलन हो रही है। गीता कहती है लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों को सजा तो होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं अनुपमा बहुत ही परेशान हो रही होती है। आगे हम कोठारी हाउस में देखते हैं कि राही भी बहुत परेशान होती है। वहाँ शाह हाउस में अंश और लीलाबा बहुत खुश होती है, उन्हें किसी भी बात का अभी पता नहीं चला होता। तभी सामने लीलाबा पुलिस को आते हुए देखकर घबरा जाती है। पुलिस उनको कहती है लीला शाह और अंश शाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस उन्हें कहती है आप लोगों ने जो घर पर प्रोडक्ट बनाकर बेचे हैं उनसे लोगों को बहुत एलर्जी हो रही है। अंश कहता है हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल हैं। पुलिस उनको साथ चलने के लिए कहती है मगर लीलाबा कहती हैं मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। अंश पाकी और किंजल पुलिस को समझाने की कोशिश करते हैं। पुलिस कहती है आप ऐसा कह रहे हैं मगर जिन्होंने कंप्लेंट की है उनका कहना है कि आपके प्रोडक्ट्स के बहुत साइड इफेक्ट हैं। अंश कहता है किन्होंने कंप्लेंट की है। पुलिस उनको बताती है कि गौतम गांधी ने, उनकी एक्स वाइफ प्रार्थना ने ये प्रोडक्ट यूज किए जिससे उनकी स्किन पर बहुत रैशंस आ गए हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। भी वहाँ पर राही पहुँच जाती है और कहती है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम देख सकें कहाँ पर गड़बड़ हो गई है। लेकिन राही की बात पुलिस मानने से इनकार कर देती है और लीलाबा और अंश को चलने के लिए कहती है। वहाँ अनुपमा के घर भी पुलिस पहुँच जाती है। शाह हाउस में लीलाबा को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। राही क्रीम उठाती है और देखती है ये क्रीम तो मुझे प्रार्थना के रूम में मिली थी, इस क्रीम और उस क्रीम में तो बहुत डिफरेंट है। वहाँ अनुपमा को पुलिस घसीटते हुए ले जाती है और शाह हाउस में राही उन सबको बचाने की कोशिश करती है और पुलिस को कहती है कि ये सब लोग बेकसूर हैं। राही अंश के गले लगती है और उसको बताती है इन दोनों प्रोडक्ट्स में बहुत फर्क है, मैंने देख लिया है, हमें फंसाने की किसी की साजिश है, जिसने भी ऐसा किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या गौतम पकड़ा जाएगा, अनुपमा छूट जाएगी? इन सब के बीच कल का एपिसोड लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।